और एक इन लोगों को देखो, कुल 8-9 साल हुए अभी लगातार सरकार में आए, और कैसा कमाल का बजट बनाया, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। सुनीता जी ने आपको विस्तार से बताया, बच्चों को भी ध्यान दिया, युवाओं का भी ध्यान दिया, महिलाओं का भी ध्यान दिया, बुजुर्गों का भी ध्यान दिया, कृषि पे भी ध्यान दिया, उद्योग पे भी ध्यान दिया, बड़े उद्योगपतियों पे भी ध्यान दिया, छोटे उद्योगपतियों पे भी ध्यान दिया, कोई छोड़ा ही नहीं जिसपे ध्यान नहीं दिया। क्या हो गया ये अजय उपाध्याय जी? आकाश पर भी ध्यान दिया, पताल पर भी ध्यान दिया है रियल में। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मैं शुरुआत यहीं से करूंगा जी। और नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में। लंबी लंबी बातें जितनी भी हुई है, संयोग से निर्मला ताई जो है वो हमारी सीनियर भी हैं, जेएनयू में रही हैं, तो क्लासरूम का आज लग रहा था डेढ़ घंटे का संसद में भी वो क्लासरूम का ही टीचिंग दे रही थी लोगों को। और जो सच दिखा है वो भी सामने है। महंगाई, रोजगार, घटती आर्थिक जो स्थिति है या आर्थिक असमानता का जो हाल है, इस पर कहीं वो शब्द नहीं बोली है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। किसानों की बात अभी हमारी सांसद महोदया ने की है, गरीब की बात की है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मनरेगा मजदूर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बजट को कहीं ना कहीं उसके पेट को काटने का काम हुआ है। उस बजट को सिर्फ नहीं काटा है आपने, पेट काटा है। 60,000 करोड़ रुपए का आप बजट आपने जो था पहले 1 लाख करोड़ रुपए का, उससे पहले 89 लाख करोड़ रुपए का था, और होना चाहिए 1,80,000 लाख करोड़ रुपए का वो बजट, तब जाकर के उसकी सही भरपाई हो पाती। आदिवासियों के जो बजट और उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं थी उसमें भी कमी, एससी के कल्याण की योजनाओं उसमें भी टोटल बजट एलोकेशन में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने ठीक कहा, सब चीज कर दिया है। 2-3 चीज तो इतना अच्छा किया है कि मैं भी बड़ा मन से ही कहिए, लेकिन मैं भी प्रशंसा कर रहा हूं, शब्द नहीं आ पा रहे हैं। एक काम इन्होंने जो 50 नए एयरपोर्ट का निर्माण करने का काम का जो वादा किया है, पहले भी जो एयरपोर्ट बने थे वो कितने संचालित हैं उसका डाटा कहिएगा तो मैं दे दूंगा, या इनके उस पे भी है। हाँ, वो निर्माण का काम कौन करता है और किसको उसका ठेका मिलता है सबको पता है, एक मित्र है। सीलो का जो निर्माण की बात अभी बहन जी ने की, सांसद महोदया ने, वो सीलो जो है गांव गांव में जो बनाएंगे वो कौन बनाते हैं, और पहले से सीलो कहां कहां बन चुका है हरियाणा में, वो भी एक मित्र ने ही की है। 19,000 करोड़ रुपए का जो है एक बजट दिया है इसमें एचएचएम के लिए, उसमें हाईली सब्सिडी है। और यहाँ बैठे हुए ये इकोनॉमिस्ट बताएंगे कि वो सामान्य आदमी के बस में वो है नहीं जो बना सकते, इनके मित्रों के लिए ही वो कहीं ना कहीं राहत है। और भी बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट और कोस्टल राइट, आप तो जहाँ है छत्तीसगढ़ और आपका जो प्रदेश है वहां तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन करने का पूरा इस बजट में प्रावधान करने का प्रयास है कि कैसे उन आदिवासियों की जमीन पर कुछ पूंजीपतियों की जो पहले से नजर थी अब सिंगल विंडो में हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने आप में बड़ा आशीर्वाद दिया है इस तरह से इस बजट में ला करके। अब ये कहेंगे कि हम तो सिर्फ विरोध करते हैं, हाँ, ये टैक्स का काम उन्होंने जरूर किया है और विरोध की बात नहीं है। टैक्स एग्जाम्पशन जो 80C थी, हालांकि इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो ज्यादा बताएंगे, बट मैं सर्विस क्लास का व्यक्ति हूं तो मैं 8 साल से तो प्रतीक्षा में था कि शायद अब कुछ हमको राहत मिल जाएगी, हमको कुछ राहत मिल जाएगी। 80C से 1.5 लाख रुपए का हमको एग्जाम्पशन जो प्राप्ति होती थी अब वो बंद हो जाएगी नए रिजीम में। इतना कम्प्लेक्स होगा उसका, सब कहानी हमको पता है। उससे लाभ ऊंट के मुंह में जीरा का समान कुछ थोड़ा बहुत लाभ जरूर होगा, लेकिन उसके 9 साल के बाद जो परिस्थितियां हैं सबको पता है। सुपर रिच का बजट मैं मानता हूं और मध्यम वर्ग के लिए पूरी तरह से कंगाल करने वाला बजट है। युवाओं की बात अभी बहन जी ने किया, मैडम ने किया, वो भी मैंने देखा। केंद्र सरकार ने जो अभी मिलेट की बात अभी की है, मोटा अनाज, अरे भैया एमएसपी की गारंटी दोगे तब तो गरीब मोटा अनाज पैदा करेगा। जो अभी का अनाज है वो तो पैदा करने में उसकी हालत खराब है, तो सरकार को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, वो नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी की बात है, फिजिकल लाइब्रेरी तो गांव में मिल नहीं रहा है, बच्चों को स्कूल में शिक्षा 2 साल के बाद जो हालत है नहीं मिल पा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी तो दीजिए, लेकिन फिजिकल लाइब्रेरी कब लोगों को मिलेगी? स्किल डेवलपमेंट की बात युवाओं के लिए हो रही है। 8 साल से तो आपका स्किल इंडिया चल ही रहा है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ, वो चलाया क्यों था? उसको बंद कर देना चाहिए यदि नए सिरे से। उनमें से ये तो सरकार स्वीकार ली इस बजट में कि हमने जो स्किल इंडिया के नाम पे जो